सम्माननीय श्रद्धेय डॉक्टर कृष्णपाल जी, सम्माननीय साध्वी सुमित्रा जी, सम्माननीय मुनि जी, स्थानीय आर्य समाज के सम्माननीय प्रधान जी, श्री मंत्री जी, समुपस्थित माताओं, देवी और सज्जनों, आज बहुत सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की गई। एक बात की थी कि ये पूर्णिमा तो पूर्णिमा होती है, गुरु पूर्णिमा कब से बनी, क्यों बनी, ये हालांकि पूर्णिमा प्रत्येक माह आती है, यहाँ गुरु पूर्णिमा से अभिप्राय क्या रहा है, तो इसका सीधा सीधा हमारे गुरुकुलीय सत्र का प्रारंभ है। नवीन सत्र शुरू होता है और वहाँ शिक्षा के दृष्टि से शिष्य अपने आचार्य का वर्णन करते हैं और इसी आधार पर साथ में आर्य समाज के लिए गुरु पूर्णिमा का विशेष रूप से, क्योंकि हमारे जिसको हम दादा गुरु कह सकते हैं स्वामी विरजानंद जी, उनका हम एक तरह से जन्म उत्सव भी मनाते हैं। इस दृष्टि से भी मूल गुरुकुलीय परंपरा आचार्य शिष्य का जो सुंदर मिलन है, और एक जगह पर बहुत सुंदर तरीके से कहा गया कि उन विद्यार्थियों का एक बहुत सुंदर विवरण आता है, वर्णन आता है वेदों में कि वो कैसे गुरु को चाहते हैं, कैसा गुरु उनको चाहिए। आज जो गुरु हैं वो क्या करते हैं, और आज भी एक दोहा बोला जा रहा था, गुरु गोविंद दो बलिहारी गुरु आपने। हाँ, बोलने में बहुत अच्छा भाव है, लेकिन मैं आप सब, चूंकि आर्य समाज में एक अंतर यही है कि गुरु से बड़ा कौन, भगवान से बड़ा कौन, यहाँ इसमें यही दर्शाए ना। क्यों बड़ा है कि गोविंद दियो बताए। तो मैं कई बार हेतु दिया करता हूँ कि यदि राष्ट्रपति से हमें मिलना हो और राष्ट्रपति से हम मिलना चाह रहे हैं और वहाँ पर द्वारपाल खड़े हैं, हमने उनसे रास्ता पूछा किधर जाना है और उन्होंने राष्ट्रपति दियो बताए, तो बड़ा कौन हुआ? राष्ट्रपति से बड़ा द्वारपाल बड़ा हुआ। एक अंतर आया, महर्षि देव दयानंद ने इस प्रथा को तोड़ा और एक मंत्र हम बोलते हैं, उसका अर्थ करते हुए ऋषि लिखते हैं, सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, कि वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु को गुरु रहने दिया जाए, लेकिन मानव ने अपने आप को गुरु से भी बढ़, यानी भगवान से भी बढ़कर अपने आप को स्थापित किया और सारा भार शिष्यों का, कुछ भी करे गुरु धारण करने के पश्चात, ये बहुत बढ़िया सौदा लगा लोगों को कि गुरु धारण करने के बाद कि आप जो भी कुछ करेंगे उसका जिम्मेदार कौन है? फिर गुरु है। आप चोरी करें, डाका डालें, कुछ भी करें, अब आपको कुछ नहीं होगा उसका दोष, वो सारा का सारा दोष गुरु के ऊपर जाएगा और गुरु आपकी नैया पार कर देगा। और एक और भी बात कही जाती है कि कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, हमने गुरु धारण नहीं किया तो मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा भी है। तो इस नाते भी किसी को तो गुरु बनाना है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, गुरु कैसा हो, वेद मंत्रों में बहुत सुंदर वर्णन आता है। हमारे वेदों के अंदर आचार्य सूक्त भी है, ब्रह्मचारी सूक्त भी है, और एक बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो पहले वो कामना सुनते हैं, एक दिव्य वर्णन है, अलौकिक वर्णन है, सौंदर्य से भरा हुआ वर्णन है कि जैसे मधु के कलश, आपने देखा कि मक्खियां, मधुमक्खी जो होती है मधु का संग्रह करती हैं और वो पूरा कलश भर जाता है उनका मधु, शहद, और कितना परिश्रम करना पड़ता उनको। एक अगर बहुत बड़ा छत्ता है मधु का
तो आप देखें उसमें कितना संग्रह करके वो विधि होती है, तब जाकर वो शहद तैयार होता है। तो एक आचार्य के द्वारा इतना मधु का संग्रह किया जाए, उसकी तपश्चर्या, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे स्वाध्याय, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक अथाह सागर में गोता लगाकर उसमें से कुछ निकालना, उसका संग्रह करना और अपनी स्मृति में उसको रखना और फिर उपयुक्त समय पर उपयुक्त बात कहना। हमारे आज मुझे श्री दिनेश जी आकर कहने लगे कि भाई साहब ने कान में दवा डाल रखी, उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो मुझे तो बड़ी अच्छी बात लगी, बिना सुने इतना अच्छा गाया उन्होंने। तो विनोद जी एक बात कह रहे थे कि सिद्धियों की बात कर रहे थे, उसमें अणिमा, महिमा, गरिमा, 3 सिद्धियों की बात की। किसी बात को बिल्कुल शॉर्ट में कहना और किसी बात को इन डिटेलिंग यानी बहुत विस्तार पूर्वक कहना, बहुत अच्छे से वर्णन कर रहे थे। मैं ईश्वरी कृपा से प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ध्यान से सुनता हूँ, जब से बैठता हूँ कोशिश होती है कि उनसे तो सुना जाए। तो मैं वर्णन कर रहा हूँ उसी बात का कि हम सब लोग ऐसी कामना कर रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ मिले, तो वेद के मंत्र पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। बिल्कुल संक्षिप्त समय में एक बात कह रहा हूँ, एक छोटा सा मंत्र आपके सामने रख रहा हूँ। सम भूषण विदुषा नय, एक मंत्र आता है, यो अंजानुशासति ये एवदम इदम ब्रवीति। एक वर्णन आता है एक मंत्र में, सपूषण विदुषा नय। पूषण यहाँ परमपिता परमात्मा को पुष्टि प्रदान करने वाला कहा। हम सबको पुष्ट करता है कौन? परमात्मा। हम जितने यहाँ पुष्ट नजर आते हैं, पुष्टि केवल पेट से ही नहीं दिखती, पुष्टि आपके आभा मंडल पर भी होती है। और जिसको कई बार हम संतुष्टि, अगर हम उपसर्ग लगा दें तो एक संतुष्टि बनती है, और संतुष्ट व्यक्ति की आभा बिल्कुल अलग होती है। संसार के जितने भी लोग असंतुष्ट नजर आते हैं बिल्कुल दिखाई दे जाते हैं, और जो पूर्ण संतुष्ट है वह भी दिखाई दिया जाता है। परमात्मा से जो व्यक्ति जुड़ गया है और जिस समय ध्यानावस्थित है, योग की मुद्रा में है, समाधि में है, उपासना में है, तो आप उस समय देखें उसकी कितनी पूर्ण पुष्टि संतुष्टि हो रही है, बहुत अलग दिखाई देगा। तो वह जो भाग है, तो यहाँ परमपिता परमात्मा को पुष्टि करने वाला कहा, एक पुष्टिकर्ता परमेश्वर। आप हमें सम विदुषा नय, विदुषा यहाँ विद्वानों के लिए कहा, ऐसे विद्वान से सम नय, ऐसे विद्वान से मिलाए, परमात्मा ऐसे विद्वान से संयुक्त करे। यो अंजानुशासति, यह अंजुषा, अंजुषा कहते हैं ऋजु मार्ग, सरल मार्ग, सीधा मार्ग, ऐसे से अनुशासित यानी जो शास्त्र उपदेश करे, सरल तरीके से सरल विधि में उपदेश करे। अब महर्षि देव दयानंद पर कई लोग इस तरह का आरोप लगाकर कि उनकी भाषा बहुत कठिन है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, महर्षि देव दयानंद की भाषा जितनी सरल है संभवतः किसी की नहीं। आपको ध्यान होगा ऋषि का, अगर आप जीवन पढ़ेंगे तो ऋषि लिखते हैं किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक उनको दी और उसमें शब्दों का क्रम भी बेढंगा, कोई वाक्य का अर्थ नहीं बन रहा और कहां से कहां के उटपटांग शब्दों का तालमेल बनाकर उसमें लिखा हुआ था। तो ऋषि लिखते हैं कि जिसमें सरलता, भाषा में सरलता ना हो, स्पष्टता ना हो, सुगमता ना हो, वह कोई पढ़ने योग्य ग्रंथ होता ही नहीं, व्यर्थ का है। अब मैं जो बात कहना चाहता हूं, सब लोगों ने कितने टेढ़े मार्ग बताए। शिव जी को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा जी? पता नहीं आपको? जल का लोटा चढ़ाओ। कितना टेढ़ा मार्ग है।
कितना टेढ़ा, पूरी राजनीति, पूरा मीडिया पता नहीं कितने दिनों से लगा हुआ है कि फल वालों को ये करना पड़ेगा, आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। अरे अगर आप जाओ ही नहीं तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। कितना सरल है। ये किसने बताया? ऋषि दयानंद ने बताया। आर्य समाज का आप सत्यार्थ प्रकाश का पहला समलास पढ़कर देखो, उसमें शिव किसको कहते हैं ऋषि लिखते हैं उसमें, शिव कौन है, विष्णु कौन है। इतना चलकर कितने लोग वहां से पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं, कितना दिन लगता है, उपलब्धि क्या होती है, ये तो उनका अनुभव ही बताएगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं 0 है। अब शिव की प्राप्ति क्या है, ये वर्णन ऋषि ने वैदिक तरीके से किया। तो सरल कौन हुआ बताइए? एक कितना टेढ़ा मार्ग बता रहा है, और फिर एक बार ही नहीं, जब तक सामर्थ्य है तब तक जाना है। हर बार कुछ न कुछ इस तरह की चीजें, तो ये कभी भी स्वीकार्य ज्ञान नहीं है। तो यहां वेद मंत्र में कहा, हे परमात्मा, हे पुष्टि करने वाले ईश्वर, क्योंकि आप जो हमें देते हैं किसी माध्यम से ही देते हैं। आप तो देते ही है डायरेक्टली, लेकिन सब लोग सीधा पचा नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो कोई आचार्य, कोई गुरु, जैसे हमें अक्षर ज्ञान आदि कराते हैं, सब शिक्षक आदि होते हैं, सबके द्वारा हमें कुछ न कुछ मिलता है। मैं निवेदन कर रहा हूं, तो ऐसा विद्वान हमें सम विदुषानाय भूषण, हे पुष्टि करने वाले ईश्वर, हमें ऐसे विद्वान से मिला दो, जैसे ऋषि दयानंद, गुरुवर विरजानंद, ऐसे विद्वानों से मिलावे। यो अंजानु शास्त्री, अंजुषा यानी ऋजु मार्ग, सरल मार्ग, कुटिलता रहित मार्ग। आप देखते हैं कईयों के पास हम जाते हैं तो कुटिलता से भरी हुई चीजें उनके पास होती हैं। महर्षि देव दयानंद जब घर से निकले, रेशमी वस्त्र थे और जो कुर्ते वगैरह के पहने हुए जो बटन आदि थे सोने के थे, कुछ कीमती चीजें थी, और किसी साधु सन्यासी के पास वो चले गए कि परमेश्वर तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस माया को नहीं छोड़ देगा। तो उनके कपड़े उतरवा लिए, और कि अब कपड़े उतरवा लिए लेकिन मिला कुछ नहीं। तो ऐसे ढोंग पाखंड करने वाले जो लोग हैं वो नहीं चाहिए। जो सरल ऋजुता का मार्ग है वह बताने वाले विद्वान मिले। और फिर एक बात कही कि इदम सब यत् इदम ब्रवत, कि ये कहे एवदम यानी ऐसा ही है, निश्चयात्मक बोध, संशय से रहित। हमारे यहाँ एक बहुत उत्तम कोटि की कसौटी है जिसको तर्क कहते हैं, तर्क शैली। जब हम तर्क के बांट छोड़ते हैं तो सामने वाला टिक नहीं पाता। और ये विशेष प्रकार के जो हमें बांट दिए, ये ऋषियों ने दिए, महर्षि देव दयानंद ने दिए, तर्क शैली पर हम तर्क की कसौटी पर कसकर देखते हैं कि ये उस पर टिकता है कि नहीं। तो जो ऐसा कहने का साहस रख सके कि ऐसा ही ईश्वर होता है, ऐसा कहने वाला, निश्चयात्मक संशय से रहित जिसका ज्ञान है, ऐसा कोई विद्वान हो जो हमें ऐसा कहे कि जो है ऐसा ही है, वेद ज्ञान है ऐसा ही है, परमात्मा ब्रह्म ऐसा ही है। लेकिन आप जहां जाएंगे, जितनी बातें आपको बताई जा रही थी, कितने मत, वहां पर कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा है, दूसरा कहेगा ऐसा नहीं ऐसा है, तीसरे के पास जाएंगे ऐसा नहीं ऐसा है। ये आप सर्वत्र भिन्नता पाएंगे। निश्चयात्मक ज्ञान केवल और केवल वेद की शरण में आने से ही होता है। तो हमें ऐसा विद्वान परम पिता परमात्मा, जो हमारी आध्यात्मिक पुष्टि भी करता है, आर्थिक पुष्टि भी करता है, यानी भौतिक उन्नति का साधन भी वही है। आप जो भी खाते पीते हैं, जिससे आप पुष्ट होते हैं, वह भी ईश्वर ही देता है, और मानसिक शक्तियों का भी वही प्रदाता है। तो वो सब हमें दे। और अथर्ववेद में तो और सुंदर परिभाषित कर दिया, आचार्य गुरु जिनको हम कहें, उनमें क्या पात्रता, क्या योग्यता होनी चाहिए। केवल 2 मिनट में उस बात को कह रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुने, ताकि इधर उधर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। अथर्ववेद में एक बहुत सुंदर बात की,
आचार्यो मृत्यु वरुण सोम औषधयः पयः, ये अथर्ववेद कहता है। आचार्य कौन है? मृत्यु। आचार्य मृत्यु है। इसका मतलब क्या है? मृत्यु का अर्थ है कि मार देने वाला, मिटा देने वाला। आचार्य के पास, गुरु के पास ऐसी पात्रता होनी चाहिए जो आप हैं। आपका मतलब जो शिष्य आया है वह बहुत सारे दोषों को लेकर आता है, बहुत सारे दुर्गुणों को लेकर आता है, बहुत सारी त्रुटियां उसके जीवन में होती हैं। उनको मार देवे, उनको नष्ट कर देवे, ऐसी पात्रता जिसमें है वह आचार्य कहलाने का हकदार है। आचार्य मृत्यु, मृत्यु जैसे हमें नष्ट कर देती है, ऐसे जो मैं हूं आज कुछ भ्रांतियों को लेकर आया, कुछ संशय लेकर आया, कुछ डाउट लेकर आया, अब मैं संशय से रहित हो गया, अर्थात आचार्य ने मुझे मार दिया, नवीनता दे दी। वरुण, वरुण कहते हैं जो हमें पाशों में बांधता है। और हम गाथाएं पढ़ते हैं कि वरुण एक ऐसा देव है जिसके पास में सहस्त्रों गुप्तचर होते हैं। तो आचार्य की दृष्टि इतनी पैनी होनी चाहिए कि वह शिष्य के अंदर कि उसकी हरकतें कहाँ तक जाती हैं, क्या क्या करता है, क्या क्या चेष्टाएं करता है, उसको पूरी तरह से अध्ययन करे और उसको उत्तम प्रकार के पाशों में बांध सके। अभी एक बात कह रहे थे कि आप सबने व्रत लिया है क्या स्वाध्याय का? ये क्या है? एक पाश ही तो है, एक बंधन ही तो है। इस बंधन को अगर बांध दिया जाए, आपका जीवन कितना उन्नति को प्राप्त होगा। ऐसे हजारों पाशों में जो बांध देने की क्षमता रखता है। आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, आपको संध्या करनी ही पड़ेगी, आपको हवन करना ही पड़ेगा, आपको सत्य बोलना ही पड़ेगा, आपको स्वाध्याय करना ही होगा, आपको सदाचारी बनना ही होगा, आपको चरित्रवान बनना ही होगा। ऐसे हजारों पाश हैं जिनमें अगर आपको बांध दिया जाए, आप उन्नति को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, ये बात केवल आर्थिक या अर्थोपार्जन के लिए ही जुड़ना हो, ये कोई आचार्य की परिभाषा नहीं है। दूसरा, तीसरा एक और बताया, आचार्य मृत्यु वरुण सोम। सोम कहते हैं चांद को, चंद्रमा को। चंद्रमा में एक आकर्षक भाव होता है, आह्लादित करने का। तो आचार्य इतना क्रूर भी ना हो कि पास में बैठने से डर लगे। आचार्य कैसा होना चाहिए? आकर्षक हो, सोम की तरह हो, आह्लादित करने वाला हो, वहां बैठने का मन करे, मन वहां पर आनंद को प्राप्त करे, ऐसी सुंदर अवस्था भी उसकी हो। और फिर बहुत सुंदर बात की, और वो चौथी बात है औषध है, औषधि, औषधय। आचार्य औषधि का रूप होता है। जैसे औषधि का सेवन करने से रोगों की निवृत्ति हो जाती है, ऐसे ही आचार्य की समीपता से, उसके सेवन से आपके चाहे वो शारीरिक रोग हो और चाहे वो मानसिक रोग हो, उनकी निवृत्ति जिससे हो जाती है वह। और अंत में कहा पयः, पय कहते हैं दूध को, पुष्टि प्रदान करता है दूध। हम देखते हैं पुष्टि होती है। ऐसे ही आचार्य की समीपता से आपके जीवन में निरीक्षण कीजिए कि वहां से मेरी पुष्टि हो रही है कि नहीं। शारीरिक रूप से भी देखिए, मानसिक रूप से भी देखिए कि आप पुष्ट होते हुए जा रहे हैं कि नहीं। तो ये सब पात्रता जहां होती है वह आचार्य कहलाता। अथर्ववेद की भाषा में बहुत सारे वहां पर प्रियस्पति, वाचस्पति, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्णन आए हैं अपने गुरु के लिए। तो गुरु केवल जो आधुनिक परंपरा में जिस तरीके से बनाए जाते हैं वो नहीं, एक पात्रता भी होनी चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए, और जो अपने व्याख्यान को सरलता से, ऋजुता से, वेद के गहन से गहन तथ्यों को सरलता से आप तक पहुंचा सके, ऐसी पात्रता जिसमें है वह। तो परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा सम वैरुषा नयपूषम, हे पुष्टि करने वाले परमात्मा, यो अंजानुशासति स एव तम
प्रवता जो ऐसा कहे कि ऐसा ही है, जिसको निश्चयात्मक बोध हो, जिसका दृढ़ अनुराग हो, जिसके अंदर पूर्ण वैराग्य हो, चरित्रवान हो, सभी पात्रता जिसके अंदर घटती हो, ऐसे विद्वान से परमात्मा सम नय विदुषा, ऐसे विद्वान से हमें परमात्मा मिलाए, अर्थात ऐसा हमारा गुरु हो जो हमें सही मार्ग पर आगे ले जा सके। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सब के लिए इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हो।